अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं इर्तिजा मौजूद हूँ इस वक्त बिजनेस रिकॉर्डर रोड कराची पे। बात हो रही है सीएनजी की प्राइसेस गैस की हाई होती चली जा रही हैं। आज 2011 में रमज़ान का एक और तोहफा भी हमारे लिए मुख्तस किया गया है। बात यहाँ तक पहुँचती है कि पहले खाने पीने की अशिया महंगी की जाती थी क्योंकि हर चीज़ पेट्रोल से कनेक्ट कर दी जाती थी। पेट्रोल हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता था, ऑयल इम्पोर्ट होता था, ऑयल की प्राइस हाई होती थी, खाने की प्राइस बढ़ जाती थी, दाल महंगी हो जाती थी, सब्ज़ी महंगी हो जाती थी। मगर अब कैफियत यहाँ पर है कि सीएनजी भी महंगी दी जा रही है। अब मसला ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, तो सिंपल बिजनेस है, ये तो मैथमेटिक्स है, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है तो चीज़ आ रही है और बिक भी रही है। अब सवाल ये है कि क्या सीएनजी भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं? अगर सीएनजी हम इंपोर्ट कर रहे हैं या सुई गैस हम इंपोर्ट कर रहे हैं, सुई को दूसरे मुल्क में है तो ठीक है, हम इसकी कॉस्ट भी बेयर करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन ये तो हमारे अपने मुल्क में बढ़ रही है। बहुत सारे सवालात हैं कि गैस जब हम पाकिस्तान गैस में खुद कफील है तो क्यों आखिर इस गैस की कीमतों को हाई किया जा रहा है। अब बात यहाँ पर है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर्कुलर डेट की वजह है, बहुत सारे इदारों के ऊपर बहुत सारा बोझ है, ऑयल कंपनीज के ऊपर बोझ है, KSC के ऊपर बोझ है। उन तमाम बोझों को आवाम के ऊपर शेयर कर दिया जाए और आवाम की जेब में से पैसे लेकर उन तमाम चीज़ों के नुकसानात को पूरा कर दिया जाए। तो हमारे जो हुक्मरान हैं माशाअल्लाह से और जो लीडरान हैं, अगर ये अपनी अपनी दौलतें जो इनकी पाकिस्तान से बाहर हैं अगर पाकिस्तान में ले आते तो शायद गरीब की जो है वो कुछ जेब जो है वो हल्की हो जाती, शायद उसके ऊपर लोड कुछ कम हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब बात की जाती है सेंट्रल लंदन की तो सेंट्रल लंदन के अंदर 10% और 15% तक की मिल्कियत रखने वाले ऐसे बड़े बड़े लोग पाकिस्तानी हैं कि जो इस पाकिस्तान से मोहब्बत शायद नहीं दिखा पा रहे, लेकिन अपनी मिल्कियत को वहाँ पर रख रहे हैं और अपने पैसे वहाँ पर बढ़ा रहे हैं। 70 से लेके आज तक लोगों ने अपने कर्जे माफ़ करवाए और वो तमाम कर्जे जो कि नाजायज़ कर्जे थे, अरबों रुपए की मद में ये कर्जे थे। उन कर्ज़ों की वजूहात ये हैं कि आज एक आदमी जो अपनी रोटी कमाने के लिए घर से निकलता है, जिसका काम सीएनजी से चल रहा है, चलिए पेट्रोल तो बहुत महंगी चीज़ है, लोगों को सूंघने के लिए नहीं मिलता, लेकिन अब जो आदमी सीएनजी इस्तेमाल करता है उसको सीएनजी भी महंगी मिल रही है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बात करने के लिए जनाब सैयद रज़ा अब्बास साहब, कोऑर्डिनेटर हैं ऑल पाकिस्तान विजिलेंस सीएनजी फाउंडर्स सीएनजी डीलर्स फाउंडेशन के। इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं सदर हैं इनके ज़िया अब्बास साहब जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। मुतवक्के हैं मलिक खुदा बख्श साहब जो ऑल पाकिस्तान सीएनजी ओनर्स एसोसिएशन के सदर हैं। एक और तंजीम ऐसी है लेकिन शायद वो पहुँच जाएँ इस प्रोग्राम के अंदर। बात होगी सीएनजी के प्राइसेस के ऊपर कि भाई पेट्रोल तो हम इंपोर्ट कर रहे थे, ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसके ऊपर प्राइसेस हाई हो रही थी, इंटरनेशनल प्रेशर्स थे, लेकिन गैस तो पाकिस्तान खुद बना रहा है। सुई के मकाम 1975-75 से लेके बहुत सारी चीज़ें आज तक बन चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, लोग भी मौजूद हैं, तो गैस की प्राइस हाई क्यों हो रही है? और अगर सर्कुलर डेट की बात है तो भाई ये तमाम लोग मुख्तलिफ इदारों के ऊपर चढ़े हुए बोझ को अपनी जेब से क्यों पे करें? बात करेंगे। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं, रिक्शा ओनर हैं, रिक्शा चलाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं, उसके बाद अपना और अपने बच्चों का, घर वालों का पेट पालते हैं। पूछते हैं कि उनके साथ क्या इफेक्ट हुआ। जनाब बताइए। सर बहुत परेशानी है हमारे को, सीएनजी बहुत महंगी कर दी है। आपसे बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? सुबह जब निकलते हैं 300-300 रुपए की सीएनजी डलाना पड़ जाती है हमारे। सीएनजी कितनी महंगी हो गई है? बहुत महंगी हो गई है, 7 रुपए बढ़ा दिए। कितने? 7 रुपए बढ़ा दिए। 7 रुपए? 7 रुपए बढ़ चुके हैं। 7 रुपए से आपके ऊपर क्या लोड? बहुत लोड पड़ गया सर, काफी लोड पड़ गया हमारे पे। नफे में नुकसान हो रहा है या नफा ही नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पैसेंजर किराया देता नहीं हमारे को। अच्छा, क्या करेगा गरीब आदमी? तो ये मुझे बताएं, आपको क्या ये मालूम है कि सुई गैस जो है वो सुई पाकिस्तान में एक जगह है, सब हमारे पाकिस्तान में सब है, तो ये महंगा क्यों हो रहा है? हुकूमत लूट रही है। पता किया आपने किसी से? क्या मालूम करें किसी से? हैं? गरीब आदमी का गला घुट रहा है, बस गरीब आदमी का गला घुट रहा है। अच्छा, आपसे भी बात होगी, आप प्रोग्राम में शामिल हैं। जनाब आप क्या कहना चाहते हैं? भाई यहाँ सीएनजी बहुत महंगी हो रही है। कितनी महंगी हो गई है? ये हो गई 50 रुपये। 50 रुपए हो गई है? ये 60 रुपये हो गई। 60 रुपए हो गई है जी। ये गवर्नमेंट तो क्या बोले? गवर्नमेंट से आप क्या कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? ये सीएनजी सस्ती कह रहे हैं, 3 दिन पंप बंद टू होता है, ये 3 पंप बंद भी बंद होता है, हल्टा हो जाती है, यो टू होता है, हड़ताल हो जाती है, सीएनजी महंगी हो रही है। आपकी शिकायत पहुंची हुकूमत के नुमाइंदगान तक?
जनाब आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं- सीएनजी महंगी हो रही है, नुकसान क्या होगा? नुकसान आवाम का, गरीब आवाम का नुकसान है। हुकूमत दिन ब दिन महंगाई का बोझ जो है आवाम के ऊपर मुसल्लत हो रहा है। अच्छा अब ये देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, 60-63 बड़ी रुपए। अच्छी बात की आपने। एक बड़ा एक सेंट्रल पॉइंट निकाला कि ये महंगाई जो है ये अवाम के ऊपर डाली जा रही है कि अवाम की जेबों से पैसे निकाले जाएं। जी, जी, जी। क्या हुक्मरानों को ये बात नहीं मालूम है? सर हुक्मरानों को नहीं पता है, वो अपने बंगलों में अपनी ऐशों में घूम रहे हैं। गरीब आदमी है, रोडों पे निकलता है तो गरीब को तंग किया जाता है, हालात ख़राब हो जाते हैं, गरीब मारा जाता है, रक्षा वाले मारे जाते हैं। और आ जाके ये सीएनजी रहेगी थी वो भी गवर्नमेंट ने इन्हीं के ऊपर से निकाल दिया। मुख्तलिफ इदारे अगर अपनी पेमेंट नहीं कर रहे हैं सही वक्त जी, के ऊपर तो तो हम- क्या आपकी जेब से पैसे निकाल के पे किए जाएं? नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि वो गरीब आवाम को सहूलत फराम करे। ये गैस तो हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर बन रही है, ये भी हमारे को नहीं मिल रही है सीएनजी। इसके लिए हम धक्के खा रहे हैं, लाइनों में लग रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। पैसा देने के बावजूद अक्सर पंपों पे तो मिलती नहीं है। जो मिलती है तो उसके लिए मनमाने रेट इनको देने पड़ते हैं। पैसेंजर से इतना पैसा मिलता नहीं है जितना इनको देना पड़ता है। ₹6.85 बढ़ा दिए गए हैं। जी। पहले प्राइस थी, उसकी कीमत थी 1 किलो गैस की ₹56.80। अब ₹63.11 हो चुकी है। तो ₹6.85 बढ़े। आपके ऊपर क्या असर पड़ता है ₹6.85 1 किलो गैस के? मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट ने आवाम को रमज़ान मुबारक एक नेक महीना होता है, मुसलमान है, खाली कह रहे तोहफा दिया है। ये जुल्म किया हमारे सदर साहब ने उस गरीब आवाम के ऊपर। पहले ही ये आवाम नहीं निकल पा रही है, जैसे हालात है जो मतलब कराची की दुनिया देख रही है। पाकिस्तान से आप शिकायत करना चाहेंगे? शिकायत ये वज़ीर-ए-आज़म अर्ज पाकिस्तान करना से शिकायत चाहेंगे, करना मिन्नत करना चाहेंगे सदर पाकिस्तान से, खुदारा कम से कम इस गरीब आवाम के बारे में थोड़ा बहुत सोचें। सदर पाकिस्तान से इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मिन्नत कर रही है, समाजत कर रही है कि देखिए प्लीज़ हम बहुत परेशान हैं, ये आवाम बड़ी तकलीफ में है। मैं भी आवाम हूँ, आप भी आवाम हैं, अगर आप अपने आप को आवाम समझते हैं। हालांकि लोग आपको खवास कहते हैं, मगर बात यह है कि ₹6.85 का इजाफा गरीब आदमी की कमर तोड़ देता है। ₹6.85 का इजाफा या तो वो आदमी अपने सीएनजी जो है वो फिलअप करवा ले टैंक्स के अंदर, या फिर वो अपने घर वालों के लिए कुछ पैसे बचा के इस वक्त सहरी के लिए अफ्तारी का एहतमाम कर ले। मगर बात सिर्फ सहरी और अफ्तारी की नहीं है, ये तो अल्लाह ताला ने हमको दिया है, रोज़ा रखने के लिए दिया है, रमज़ान दिया है, रहमतों का बरकतों का महीना है। लेकिन ये तमाम हुक्मरानों को, तमाम लीडरान को मिल के सोचना होगा कि अवाम के साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। बात की जा रही है आपकी बात में, अवाम का मौजू है, इसमें सब शामिल हैं। हो सकता है कि उमरा को इससे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, क्योंकि उनके यहाँ तो टैंक फिलअप होने वाली कहानी होती है, उनको सीएनजी का शायद पता ही ना हो। जनाब रजा अब्बास साहब, ये बताइए, आप तो सीएनजी के मामला देख रहे हैं, सीएनजी का खेल है सुबह शाम आपका। नुकसान आखिर में किसका होगा? बिल्कुल आवाम का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है, हम सबका नुकसान है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इसको बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं थी, बिकॉज़ ये लोग क्या कर रहे हैं कि इस तमाम सेक्टर्स में एक रेट होना चाहिए। इन्होंने सीएनजी को सबसे महंगे सीमेंट को देते हैं, उसके बाद ये हमें देते हैं। अच्छा तो मुझे अच्छा क्यों देते हैं भाई? अच्छा रजा अब्बास साहब, आप बिल्कुल सही देखिए। देखें, बात अगर हम इस वक्त इकोनॉमिक्स की करेंगे तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स के वो दकीक मसाइल नहीं समझेंगे। हम सीधी सीधी बात करना चाहते हैं। ये मुझे बताएं कि अफवाज पाकिस्तान को मुख्तलिफ रेट पे दी जाती है, मदरसा मसाजिद को डिफरेंट रेट पे दी जाती है, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर सेक्टर को अलग दी जाती है, फर्टिलाइजर को अलग रेट पे दी जाती है, सीमेंट वालों को अलग रेट पे दी जाती है। तो ये मुझे बताएं कि आखिर असली रेट क्या है भाई? क्या कीमत क्या पड़ती है हुकूमत को? एक फर्टिलाइजर कंपनी है, उसको ये ₹52 पर MMBTU दे रहे हैं, और सीएनजी को दे रहे हैं ₹503.64, जो आज ₹572 हो गई है। तो 572 किधर और 52 किधर? अच्छा, आप ये देखें, आप ज्यादती देखें आप हम कब से लड़ रहे हैं कि भाई हमारा रेट कम करो, ताकि हम सीएनजी की जो रेट है वो कम हो सके और तो आवाम को इसका फायदा हो। और इसका फायदा हर एक होगा। आपको पता है, आपकी सारी ट्रांसपोर्ट, आपका दूध, सब्जी, सबकी प्राइस सीएनजी से अब वो है। आप कोऑर्डिनेटर हैं, विजिलेंस देख रहे हैं, सीएनजी की डीलरशिप है, तमाम चीजें, फाउंडेशन है। देखें, आप हैं बिजनेसमैन, ठीक है, आप बिजनेसमैन हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो बात करने का वो ये है कि अवाम अगर आपसे नहीं खरीदेगी तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा, तो हम भी रोड पे आ जाएंगे। आप भी अवाम और मैं भी अवाम और ये सब भी अवाम, हम सब अवाम में। तो लोड आखिर में अवाम पे ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाई ये अवाम के हक में आवाज कौन बुलंद करेगा आखिर, ये मुझे बताइए। हम सीएनजी सेक्टर तो जनाब जब से बना है, जब से लगा हुआ है कि हाईएस्ट टैरिफ सेकंड नंबर पे हमारी है सीमेंट सेक्टर के बाद, ठीक है जी। हम कह रहे हैं इसको कम करो। अगर मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि इसको कम करो, तो किसके लिए उठा रहा हूँ? अगर मैं ये मेरा काम हो जाता है तो सबका फायदा होगा। बिल्कुल। हम रजा अब्बास साहब अभी यहाँ पर कह चुके हैं कि वो आवाम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको मजीद तफसील बताएंगे कि लोगों के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है सीएनजी की ये हाई प्राइस।
कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, अभी लौट कर आया।